गुड मॉर्निंग बच्चों। और टेस्ट 2 में लेवल 2 के ऊपर ये 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले तो ये देखें। कह रहा है फॉर द साउंड सिस्टम फाइंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम, है ना। सिस्टम में किससे बना है तो स्मॉल मास एम और कैपिटल मास एम से बना हुआ आपके पास सिस्टम है। फॉर विच एम एंड एम ऑसिलेट टुगेदर, है ना। दोनों भाई हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है ऑसिलेशन के लिए, जिसके लिए एम और एम साथ में कंबाइंडली ऑसिलेट करें। जबकि दिया गया है जब ये साथ में ऑसिलेट करते हैं तो उस समय टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड का है एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एम एंड एम इज म्यू इक्वल टू 0.5, ये आपको दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है एम्पलीट्यूड के लिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए ये वैल्यू दिए हैं 4। इसमें से एक बच्चों क्या है सही है, देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और राइट ऑप्शन मैच करते हैं। देखते हैं बच्चों। सॉल्यूशन देखें आप। पहला नंबर आपके पास टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दे रखा है बच्चों 0.5 सेकेंड। ये चीज हेल्पफुल होगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई बाई टी, है ना, 2 पाई अपॉन 0.5। अच्छा, 0.5 क्या लिख सकते हैं तो 10 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, और 10 जाएगा टू 4 पाई, है ना। वैल्यू क्या हो जाएगी ये 4 पाई, ठीक है, और पर सेकेंड। ये आपके पास क्या हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया ऑसिलेशन का। आगे काम आएगा बच्चों इसलिए मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन की बारीकी के ऊपर ध्यान दें, यहाँ पे कॉन्सेप्ट के ऊपर। मान लीजिए ये लाइन है जिसके ऊपर ये दोनों ही मास से बना हुआ सिस्टम ऑसिलेट करता है। अच्छा, ऑसिलेशन के दौरान मान लीजिए जो मीन पोजीशन है आपके पास यहाँ पे है ना। ये मान लीजिए ऑसिलेशन के लिए भाई लीनियर एसएचएम में जा रहा है, तो ऐसे केस में हमारे पास लीनियर एसएचएम में एक मीन पोजीशन होगा। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है बच्चों, मीन पोजीशन है। अब देखें, और फिलहाल ऑसिलेट करते समय मान लीजिए सिस्टम यहाँ पे है, तो मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे है ये भी मान लिया x। अच्छा, इस सिस्टम को हमने दे दिया p पॉइंट से, तो p क्या हो गया आपके लिए सिस्टम हो गया बच्चों। और इस सिस्टम में क्या बना है m प्लस m से बना आपका सिस्टम है। अच्छा, दोनों साथ में जब ऑसिलेट करते हुए मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे है, तो इनके पास एक्सेलेरेशन किधर होगा, तो इनके पास एक्सेलेरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा, है ना। एसएचएम में ऑसिलेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। उसी तरह ये पूरा सिस्टम ऑसिलेट करते समय अगर इधर भी आए, पॉइंट पी यहां आ जाए, पी पॉइंट सिस्टम के लिए बच्चों, तो इस समय भी इसका एक्सेलेरेशन किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, ये तो क्लियर है आपको कि एसएचएम में हमारे पास जो ऑसिलेशन होता है उसमें एक्सेलेरेशन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। तो यहां पे देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, जब दोनों साथ में ओसिलेट करते हैं बच्चों, तो भाई ओसिलेशन के लिए एक्सेलेरेटेड है दोनों, तो एक्सेलेरेशन के लिए भाई एक्सेलेरेशन के लाइन में फोर्स लगना चाहिए। तो अगर इसके मोशन के बारे में देखें कैपिटल एम के बारे में, तो इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेट कौन रख सकता है, स्प्रिंग फोर्स। लेकिन अगर इसके एक्सेलेरेशन के बारे में सोचें तो इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेट कौन रख सकता है, तो इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेट रख सकता है इसके और इसके बीच में लगने वाला फ्रिक्शन। और फिलहाल फ्रिक्शन की डायरेक्शन एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी फ्रिक्शन क्या होगा इस डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेट रख सकता है ना। और वही सिस्टम अगर इधर आ जाए तो यहाँ फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा। यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन है और यहाँ पे किधर है, इस डायरेक्शन में। अच्छा, फ्रिक्शन एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है एम को जब ये दोनों साथ में ऑसिलेट करते हैं। इस लाइन को लिख दिया, फ्रिक्शन प्रोवाइड्स एक्सेलरेशन टू ए स्मॉल मास m ड्यूरिंग ऑसिलेशन। ये चीज क्लियर है बच्चों आपको। यहां के बाद अब सारा ये क्वेश्चन आप ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, तो फ्रिक्शन अगर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है तो भाई एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर हमारा सिस्टम एक्सट्रीम पॉइंट पे जुड़ जाए
तो एक्स की वैल्यू एम्पलीट्यूड के बराबर हो सकती है। अर्थात कि क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड को हम एक्सेलेरेशन के साथ उसके मैक्सिमम वैल्यू के साथ कब जोड़ सकते हैं, जब हम सिस्टम को मान के चले कहां पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे है। ये चीज क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज, फ्रिक्शन अगर एक्सेलेरेशन को प्रोवाइड करता है बच्चों, तो हमारे पास फ्रिक्शन जितना ही ज्यादा होगा इन दोनों ब्लॉक के बीच में, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सेलेरेशन दे पाएंगे आप। तो कहने का अर्थ यह है कि मैक्सिमम एक्सेलेरेशन तो आप एक्सट्रीम पॉइंट पे दे पा रहे हैं इस सिस्टम को ओमेगा स्क्वायर एक के रूप में, तो उस समय जो इनके बीच में लगने वाला फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या हो सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं, सिस्टम has maximum acceleration at extreme point and it is क्या होता है बच्चों, तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की वैल्यू एक्सट्रीम पॉइंट पे होती है एसएचए में बच्चों ओमेगा स्क्वायर ए। अच्छा, इस मैक्सिमम एक्सेलेरेशन को प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल मास एम को भाई कौन हेल्प कर रहा है, फ्रिक्शन। इसका अर्थ है कि यहां पे लगने वाला फ्रिक्शन का नेचर क्या होगा बच्चों, लिमिटिंग होगा। तो फॉर मोशन ऑफ स्मॉल मास एम, एनएलएम यूज करते हैं बच्चों। इसके पास एट एक्सट्रीम पॉइंट की बात कर रहे हैं, एट एक्सट्रीम पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। क्या होगा बच्चों, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे जब मास इंटू एक्सेलेरेशन एनएलएम 2 यूज करते हैं हम, तो मास इंटू एक्सेलेरेशन दैट इज एम इंटू ए मैक्स कौन प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे क्या हो सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है आपके पास, तो ये होता है बच्चों क्या, म्यू, है ना, एस एम जी यहाँ पे, है ना। अब हमारे पास क्या है, एम से एम कैंसिल आउट। अच्छा, ए मैक्स की वैल्यू क्या है एक्सट्रीम पॉइंट पे, तो ओमेगा स्क्वायर है, अर्थात कि म्यू एस जी के बराबर होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें तो एम्पलीट्यूड चाहिए, तो एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन में क्या आ गया आपके पास, म्यू एस, है ना, जी बाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब अगर ये वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो हमें एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मिल जाएगा। देखते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या मिला, कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। हमारे पास मिलेगा क्या बच्चों, देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ए क्या मिला हमारे पास, म्यू एस जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, वैल्यू पुट करते हैं, म्यू एस की वैल्यू क्वेश्चन में 0.5 दिया है, जी की वैल्यू कुछ नहीं दिया तो 10 ले सकते हैं। अब ओमेगा की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की थी क्या की थी बच्चों, 2 पाई बाई टी, 4 पाई कैलकुलेट किया था हमने, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या थी बच्चों, 4 पाई किया था ना, पर सेकेंड हमने कैलकुलेट किया था। तो इस केस में ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, है ना, आई इंटू पाई स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये गया दैट इज पाई अपॉन हमारे पास हो जाएगा क्या 16। अच्छा, 6 पाई स्क्वायर को लगभग हम 3 के बराबर रख सकते हैं बच्चों, कैलकुलेशन में मैंने आपको सिखाया था भाई, सॉरी 9 के बराबर रख सकते हैं। होता क्या है, पाई इक्वल टू 3.14। तो फटाफट कैलकुलेशन को करने में कंपटीशन में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लगभग ये 9 के बराबर लेके थोड़ा सा हिट करके देखें आप लोग क्वेश्चन को, तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन इसके आसपास आएगी। अच्छा, इसको जब सॉल्व किया तो कैलकुलेटर से बच्चों क्या मिला आपके पास, तो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया तो वैल्यू मिली आप लोगों के पास बच्चों 3.1 सेंटीमीटर। तो जब हम इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन आएगा आपके पास क्या आएगा 3.1 सेंटीमीटर। तो शायद ऑप्शन में मैंने दे रखा था, मीटर में दे रखा था, अगर मीटर में दिया हो याद नहीं आ रहा है, मीटर में अगर ऑप्शन दे रखा हो तो उसको सेंटीमीटर में बच्चों कन्वर्ट कर लीजिएगा, है ना। तो ये आपका आंसर होगा फाइनल, दैट इज करेक्ट, है ना। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम करते हैं इस टेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन के लिए वैल्यू इतनी आ गई।
चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम करते हैं।